हेलो फ्रेंड्स, अगर भिंडी की सब्जी आपका फेवरेट सब्जियों में से एक है तो भिंडी की सब्जी को इस तरीके से जरूर बना कर दिखिएगा। और गर्मियों के समय जब किसी भी सब्जी के साथ दही मिक्स हो जाती है ना, तो सब्जी का जायका वो रंग ही चेंज हो जाता है। तो हेलो हाय फ्रेंड, मैं हूँ आपका फ्रेंड प्रीतम। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल प्रीतम रेसिपी में। तो चलिए फिर आज के मजेदार रेसिपी दही भिंडी की रेसिपी शुरू कीजिए। दही भिंडी बनाने के मैंने यहाँ पर लिया 500 ग्राम भिंडी। और भिंडी ताजी फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान जरूर रखिए, तभी भिंडी की सब्जी में बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो भिंडी को हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया। तो चलिए फिर से भिंडी की चॉपिंग कर लिया जाए। तो सबसे पहले भिंडी को बॉटम और टॉप से निकाल लेते हैं और भिंडी को 1/2 के पीसेस में कट कर लेंगे। और फिर दही भिंडी की सब्जी बनाने के लिए भिंडी की साइज इतना परफेक्ट होगी, क्योंकि भिंडी अगर ज्यादा छोटी होगी तो वो ज्यादा लिसी हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी हमारी सब्जी। तो इसी तरीके से सारे भिंडी को 1/2 के पीसेस में कट कर लेंगे। और भिंडी को चॉपिंग करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, फिर भिंडी को अच्छे से धोकर साफ रखकर जब सुखा लेंगे उसके बाद भिंडी की चॉपिंग करेंगे। और भिंडी को कभी भी कटिंग करने के बाद पानी से साफ नहीं करना चाहिए, ये तो भिंडी हमारी सौगी हो जाएगी। और फिर इस तरीके से जब दही भिंडी बनाएंगे ना, तो दही भिंडी एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए फिर प्याज की चॉपिंग कर लिया जाए। तो प्याज को इस तरह से स्लाइसेस में रफली चॉप कर लेंगे। यहाँ पर प्याज को एकदम फाइन चॉप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्याज को ऊपर रफली चॉप करना ही काफी होगा। तो फिर इसके बाद हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। इसे दही यूज करने के बाद एकदम सौगी नहीं बनेगी, एकदम क्रिस्पी बनेगी हमारी दही भिंडी। तो भिंडी की सब्जी बनाएंगे, फ्राइंग पैन गर्म कर लेंगे। फ्राइंग पैन के बढ़िया से गर्म होते इसमें जाकर 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। भिंडी की सब्जी बनाने का असली मजा तो फिर सरसों का तेल में ही आता है। और सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। सरसों के तेल के बढ़िया से गर्म होते इसमें जाकर भिंडी। और भिंडी को लो टू मीडियम फ्लेम पे एकदम बढ़िया से भून लेना, क्योंकि भिंडी ऊपर से क्रिस्पी रहे बट अंदर से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से भून जाए। और फिर मैं तो इस ट्रिक का इस्तेमाल काफी समय से कर रहा हूँ, इससे भिंडी बढ़िया से पक भी जाती है बट ऊपर से क्रिस्पी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे बातों बातों में भिंडी में बढ़िया से पक गई है, इसे फ्राइंग पैन से निकाल लेते हैं। फ्राइंग पैन को फिर से गर्म कर लेंगे। फ्राइंग पैन को बढ़िया से गर्म इसमें जाकर 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल से हमारा काम चल जाएगा। और मस्टर्ड ऑयल को बढ़िया से गर्म इसमें जाकर प्याज, और प्याज के साथ ही जाएगा 1 डब्ल्यू चॉप की अदरक, साथ ही इसमें जाकर 8 से 10 लहसुन की कलियां। और प्याज भी एकदम बढ़िया से भून लेंगे, लेकिन मसाले को कच्चा वाला फ्लेवर निकल जाए और मसाले में बढ़िया से भून जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ताकि मसालों को हमें ग्राइंड करने में आसानी हो। तो प्याज एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गया, बढ़िया से भून गया, ये ठंडा कर लेते हैं, तभी इसे ग्राइंड करेंगे। तो चलिए फिर से मसालों का मिक्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक बॉल में हमने लिया 100 ग्राम ताजी दही। अब दही में कुछ फ्लेवर सेट करेंगे। इसमें जाकर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर। मसालों के साथ दही को बढ़िया से मिला लेंगे। और फिर सारे मसालों को दही में ऐड करने के पीछे लॉजिक ही भी रहता है, सारे मसालों का फ्लेवर दही में बढ़िया से आ जाए और दही हमारा एकदम स्मूथ हो जाए। तो चलिए फिर इधर प्याज भी हमारी ठंडी हो गई है, इसे मिक्सी जार में डाल देते हैं। साथ ही इसमें हाफ कप पानी ऐड कर देंगे। इन मसालों को ग्राइंड करके फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये रहा हमारा मसालों का फाइन पेस्ट। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए मसालों की। तो चलिए फिर फ्राइंग पैन को फिर से गर्म कर लेंगे। फ्राइंग पैन को बढ़िया से गर्म इसमें जाकर 1 चम्मच मस्टर्ड को बढ़िया से गर्म कर लेंगे। मस्टर्ड को बढ़िया से गर्म इसमें जाकर 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया। और फ्रेंड, इस सब्जी में धनिया जरूर ऐड कीजिएगा, इससे सब्जी का काफी बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें जाकर 1 चम्मच जीरे, 1 चम्मच मोटी वाला सौंफ भी जरूर ऐड कीजिएगा। तड़के में बढ़िया से केक बना देंगे। और फिर यहाँ पर तड़के को बढ़िया से भून लेना है। तड़के को बढ़िया से भूनते इसमें प्याज और मसालों का पेस्ट तैयार किया था, प्याज को इसमें डाल देंगे। और प्याज को एकदम इससे कलर चेंज होते जब तक प्याज का कलर डार्क ना हो जाए, बढ़िया से भून लेंगे। और फिर यहाँ पर आपको प्याज को भूनने में 1 मिनट से ज्यादा किसी में नहीं लगेगा। तो देखिए फिर प्याज को भूनते भूनते प्याज का कलर भी देखिए चेंज होना शुरू हो गया, प्याज अच्छे से भुन गई है। अब इसमें दही में मसालों का पेस्ट तैयार किया इसमें डाल देंगे। तो अब इसमें जाकर दही में मसालों का पेस्ट, बट फ्राइंग पैन का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, अगर दही हमने अभी डाली तो दही हमारी फट जाएगी, कटर हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें जाकर 1 कप पानी, लेकिन फ्राइंग पैन का टेम्परेचर कम हो जाए तो सारे ग्रेवी मसालों को बढ़िया से मिला लेंगे। तो सारे मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। तो इसमें दही और मसालों का पेस्ट डाल देंगे और दही को कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए बढ़िया से पका लेंगे, लेकिन दही हमारे अच्छे से पक जाए, दही हमारी कड़ल ना हो। क्योंकि सब्जी में दही ऐड करने से पहले हमने इस बात का ध्यान रखा कि फ्राइंग पैन का टेम्परेचर कम हो। सेकंड, दही को 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए बढ़िया से पका लेना, इससे दही हमारा बढ़िया से पक जाएगी। तो दही हमारा बढ़िया से पक गई, अच्छे से भुन गई है। अब इसमें जाए आज के हमारे चीफ गेस्ट, यस भिंडी। अब भिंडी को मसालों के साथ बढ़िया से पका लेंगे। साथ ही इसमें स्वाद अनुसार 1 से 2 चम्मच नमक डाल देंगे। अब भिंडी को बढ़िया से पका लेंगे। और फिर दही भिंडी की सब्जी खटाई के लिए तो हमने कुछ ऐड ही नहीं किया। इसमें 2 से 3 टमाटर को लड्डू चॉप करके डाल देंगे और टमाटरों को बढ़िया से मिला लेंगे। और फिर टमाटरों को ज्यादा नहीं पकाना, टमाटरों का टेक्सचर एकदम खाकर रहना चाहिए।
और टमाटो का टेक्सचर खरा से दही भिंडी खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। और दही भिंडी का टेक्सचर कभी बढ़िया आता है। तो भिंडी को ढक के 5 मिनट तक पका लेते हैं क्योंकि दही भिंडी के अंदर सारे मसालों का बढ़िया से फ्लेवर आ जाए। तो 5 मिनट के बाद देखिए फिर भिंडी हमारी बढ़िया से पक गई है, अच्छे से सॉफ्ट हो गया। बस इसका टेक्सचर एकदम खरा खरा है। इसमें जगह 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटे हुआ धनिया डाल देंगे एंड टेक ए नाइस स्टर। सारे भिंडी को बढ़िया से मिला लेंगे। और फिर दही भिंडी बनाने के लिए थर्ड एवं लास्ट टिप फ्रेंड्स, सब्जी को सर्व करने से पहले सब्जी को 10 मिनट तक ढक कर ये छोड़ दे क्योंकि सारे मसाले में दही का फ्लेवर दही भिंडी में बढ़िया से आ जाए, अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। और फ्रेंड्स क्या आपको ये बात मालूम तो हमें कमेंट करके जरूर बता। और फ्रेंड्स भिंडी की और किसी रेसिपी के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट जरूर करें। तो 10 मिनट के बाद देखिए मैंने हमारी स्पाइसी एंड डिलीशियस दही भिंडी की सब्जी बनकर तैयार है। और फ्रेंड्स जब इन गर्मी में सब्जियां खाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा हो तो भिंडी को एक बार दही के साथ जरूर बना के देखिए। ये इतनी टेस्टी बनती है, इतनी लाजवाब बनती है, अब अंगुली चाट के इस सब्जी को खाएंगे। तो फिर रेसिपी ने पर खाने का शौक रहा हो तो रेसिपी को लाइक भी कर दे क्योंकि आपकी एक लाइक में इसी रेसिपी काफी मोटिवेट करती है। और इसी को अपने फ्रेंड की रेसिपी को शेयर भी कर दे क्योंकि इसका स्वाद वो भी ले पाए। और सब्जियों को इसी मजेदार रेसिपी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें ताकि आपको हमारी सारी रेसिपी सबसे पहले मिल सके। एवं इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना लाइक शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मित्रों।